से पढ़ने वाले हैं। सीपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन टर्म्स को लेके एग्जाम में बहुत सारे आपके जो है सवाल आते हैं और इनके फॉर्मूले को हम रट लेते हैं और फिर अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ाम में फॉर्मूला हम जाके भूल जाते हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम उस फॉर्मूले को कहाँ से आया वो समझते नहीं है, ये एक गलती होती है। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा कंसेप्चुअल सेक्शन समझाऊंगा, 2-3 मिनट ही लगेगा कंसेप्चुअल सेक्शन समझने में। उसके बाद उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है आज हम लोग करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल क्लास नहीं ले पाया था, इसके पीछे का रीज़न है मेरी सेहत। मुझे सर्दी हो रखी है और मेरा सीना वीना थोड़ा सा जाम है, तो आज की क्लास में ये परेशानी होगी कि मुझे बीच बीच में खांसी आएगी और सर्दी की वजह से साउंड थोड़ा क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन आज की क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ऐसे में अगर मैंने क्लास नहीं लिया तो आपका सिलेबस छूट सकता है। तो मुझे जो है बर्दाश्त कीजिएगा आज के दिन स्पेशली, या जब तक मेरी सेहत सही नहीं हो जाती तब तक आप इसे बर्दाश्त कीजिएगा। क्लास अपन कट नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सीपी की, एमपी की, ठीक है, प्रॉफिट की, लॉस की या फिर डिस्काउंट की, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। सीपी और एमपी का जो रिश्ता होता है, इनका जो रेशियो होता है, ये ऐसा होता है कि 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस माइनस P या L%, ये इनके बीच में रिश्ता होता है। ये फॉर्मूला रट के जाते हैं। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस P लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस L लिखेंगे। तो सवाल में सीपी दिया रहता है, सवाल में एमपी दिया रहता है, सवाल में या तो प्रॉफिट दिया रहता है, या तो लॉस दिया रहता है, या तो डिस्काउंट दिया रहता है और कुछ डेटा पूछा जाता है। तो इनके आपस में जो रिश्ता होता है वो यही होता है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है तो P%, अगर लॉस है तो माइनस L% होता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं ये आया कहाँ से है, 2-3 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। ध्यान से देखो कि अगर मैं सीपी की बात कर रहा हूँ और एमपी की बात कर रहा हूँ, सीपी जैसे मैंने यहाँ लिख दिया और एमपी मैंने यहाँ लिख दिया, तो इनके बीच में एक आता है एसपी, जो मैं मान लेता हूँ इनके लिए कॉमन होता है। कॉमन कैसे होता है? अगर मैं कह दूं कि मैं इसमें से अगर प्रॉफिट जोड़ दूं तो मैं एसपी तक पहुंच जाता हूं, और इसमें से अगर डिस्काउंट घटा दूं तो मैं एसपी तक पहुंच जाता हूं। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है एसपी हमेशा सेम ही रहेगा। आप एमआरपी पे डिस्काउंट देके एसपी तक पहुंच सकते हो और सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप एसपी तक पहुंच सकते हो, पर एसपी फिक्स ही रहेगा। एमआरपी कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहा हो, पर एसपी तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये दोनों के लिए कॉमन मीटिंग पॉइंट है। लॉस होगा तो वो सीपी के इस साइड होगा, अगर लॉस होगा तो ये इसके इस साइड होगा एसपी। तो हम क्या काम करेंगे, हमें ये पता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है एसपी में से सीपी को घटाते हैं अपॉन सीपी से भाग देते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो इंटू 100 की जगह मैं इधर पे 100 लिख देता हूं कि P% अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ये 100 इधर गुणा करते हैं तो हमने इसको इधर भाग दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट लिख दूं तो ये क्या होता है, ये होता है एमपी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो 100 को मैं इधर लिख देता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, कैसे, ध्यान से देखना। इसको मैं सॉल्व करता हूं कि मैं P% अपॉन 100 और इधर क्या लिखता हूं, एसपी अपॉन सीपी लिख देता हूं। एसपी अपॉन सीपी लिख दिया और सीपी को भाग दे दूंगा तो 1 आ जाएगा, इधर लाके मैं जोड़ दूंगा, ये 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूंगा, ये हो जाएगा P% प्लस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। ध्यान से देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करूंगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो जरा क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा D% अपॉन 100, एमपी में भाग दे दोगे 1 आ जाएगा, एसपी अपॉन एमपी आ जाएगा, और एसपी अपॉन एमपी अगर मैं इधर से निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन एमपी अगर निकाल लूं तो ये एमपी है, इधर जाके घट जाएगा, D% अपॉन 100 माइनस 1 हो जाएगा। या इसको यूं लिख सकते हो, D% माइनस 100 अपॉन में 100, या कुछ उल्टा लिख दिया, ये 1 माइनस D% अपॉन होगा, ऐसे होगा। ध्यान से देखो, ये एसपी अपॉन एमपी होगा। जब ये इधर आएगा तो एमपी अपॉन एमपी ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस D% अपॉन 100 हो जाएगा। या यूं कह सकते हो 100 माइनस D% अपॉन 100 हो जाएगा।
अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूं, SP अपॉन CP को, SP अपॉन MP को, इनको भाग दे दूं, नीचे वाले में ऊपर वाले से अगर भाग दे दूं तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अगर इनको भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 100 माइनस D% है, इधर 100 माइनस D% है, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 प्लस P%। इसको उल्टा लिख लेते हैं, 100 प्लस P%, और यहाँ का जो 100 था, यहाँ का नीचे जो 100 था, आपस में कट जाएंगे। ये वाला पहले लिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे SP अपॉन MP, और इधर वाला नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा SP, नीचे CP था, ऊपर CP चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो CP अपॉन MP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP अपॉन MP का जो रेशियो आ जाएगा वो 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस P% हो जाएगा। तो ये इसका रहा प्रूफ देख लेना थोड़ा सा जरूरी है, इससे क्या है दिमाग खुल जाता है, इससे दिमाग खुल जाता है। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आप इसको याद रख सकते हो कि CP अपॉन MP का जो रेशियो होगा, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस D% अपॉन 100 माइनस L% हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। ये इसकी पूरी बेसिक है। और हमने इसमें क्या काम किया, हमने SP, हम CP से भी SP पे पहुंचे, MP से भी SP पे पहुंचे हैं, SP क्योंकि कॉमन रहता है। ये बेसिक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलो अब देखते हैं किस तरीके के आपके CGL मेंस में क्वेश्चन बनाए गए हैं, या सबसे डिफिकल्ट सबसे अच्छे क्वेश्चन किस पे बनाए गए हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹1008, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क सो दैट आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 18%। अगर मैं ये कहूं कि CP और MP का रेशियो मेरे को चाहिए तो मैं ये कह सकता हूं 100 माइनस D%। 100 माइनस D% डिस्काउंट कितना है आपका 16%, अपॉन मार्क प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 18%, 100 प्लस 18% का प्रॉफिट है, 18% का प्रॉफिट है। यह हमें रेशियो मिल गया किसका, CP और MP का। और ध्यान से देखो कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जो CP है ये सवाल में दिया हुआ है 1008 दिया हुआ है। अब खाली इसको सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 अपॉन में 118, 84 अपॉन 118। अब इसको खाली सॉल्व करके आपको सवाल का जवाब देना है, या यूं कह सकते हो 1008 अपॉन 118 अपॉन 84। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MP। ये हो जाएगा MP। बस इसको कैलकुलेट करके सवाल का जवाब देना है। अब खाली इसमें क्या रह गया, काटा पीटी। अब काटा पीटी करने के लिए जरूरी है कि आपको तेजी से दिखाई देना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये 21 का मल्टीपल है, ठीक है ना, तो ये 21 चौका हो गया, मैंने 4 से काट दिया, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, और फिर 4 दूनी 8 बचा, ठीक है ना। क्या कटेगा 21 से, बिल्कुल कटेगा। 21 से करना में 21 एक कम 21 और 42 बचा, 21 दूनी 42, तो 12 गुणे 18 बचा है। तो MP क्या होगा, 12 गुणे 118। और सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, सेम है, ये भी देख लो, ताकि पूरा गुणा करने की जरूरत है कि नहीं ये भी यहां से आपको देखना है। 12, 8 दूनी 16, आखिरी में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो 1416 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1416 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 12 उठे 96, पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो घर पे हो तो चेक करके देख लो। 12 उठे 96, 12 एकम 12, 12 9 21, 12 एकम 12 2 14, तो 1416 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब अगर ये फॉर्मूला आपको पता है कि CP MP का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में डालोगे, सवाल कैलकुलेट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है और फिर भी उसे 24% का लाभ प्राप्त होता है। जैसे इसने 18% की छूट दी है, जैसे इसने 24% की प्रॉफिट की बात की है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि CP और MP का रेशियो मेरे को दिया हुआ है, CP और MP का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या वापस से आप पूरा गुणा भाग मतलब लिखोगे एक एक स्टेप, या मन में भी कैलकुलेट करोगे? 18% को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 82, नीचे कितना हो गया, 24% का लाभ हुआ, मतलब 124 हो गया, 124 हो गया। अब ये 21 गुणे 4 लिखा है, और ये 41 गुणे 2 लिखा हुआ है, और ये 41 गुणे 4 लिखा हुआ है, तो 41 दूनी
किससे कट रहा है, 431 से कट रहा है, नहीं कट रहा है पूरी तरीके से, आधा कट रहा है आधा नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 41 अपॉन, और 2 से काटोगे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 62, 41/62 आ रहा है, ये और नहीं कट रहा है। यदि किसी वस्तु की कीमत डीलर को 1560 रुपए है तो उसकी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको MP 62 की वैल्यू पता है, 62 की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 1560 60 दिया है, तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी। क्योंकि आपको ये पता है निकटतम रुपए में पूछा है, मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो 41 की वैल्यू बतानी है, तो ये हो गया 1560 अपॉन 62 गुणे 41, ठीक है ना। फिर से काटोगे ये हो जाएगा 31, और फिर से काटोगे 2 से ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7806। आप इसका जो डेटा दिया हुआ है थोड़ा दूर दूर डेटा दिया हुआ, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के भी कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी सवाल का जवाब आपके पास आ जाएगा। और ये देख लो कि अपन ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है। ये कई बार क्या होता है, पता चला कि 100 - D अपॉन 100 + D लगाना CP/MP का रेशियो, कई बार ये उल्टा लगा देते हैं। तो 18% की छूट है, D की वैल्यू दी हुई है और ये P की वैल्यू पता है, तो 100 - D अपॉन 100 + P होगा, तो बिल्कुल सही लगा हुआ है। और क्या दिया हुआ, यदि किसी वस्तु की कीमत डीलर को 560 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य, MRP पूछा है, MRP पूछा, देखो गड़बड़ हो गया ना, मार्क प्राइस पूछा हुआ है और उसको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो 41 की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 1560 दी हुई है, 62 की वैल्यू पूछी है। अब इसमें देखो, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाए तो मैं इसको 41 की जगह 40 ले लेता हूं, और जो डेटा आएगा उससे थोड़ा सा कम हमारा एग्जैक्ट डेटा होगा, क्योंकि डेटा दूर दूर है, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इसको 4 लेके काट दूंगा, जो है 4 लेके काटूंगा, तो देखो कैसे कटेगा, 1560 अपॉन 40 गुणे 62, ये इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, अप्रोक्सीमेट करूंगा मैं, क्योंकि डेटा दूर दूर दिया हुआ है, ये भी आपको आना चाहिए। ये हो गया 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36। तो अब 39 का पाड़ा जिस बच्चे को आता है वो तो तुरंत पाड़ा पढ़ देगा, नहीं होगा तो इसका दूसरा तरीका होता है, एक बार 13 का पढ़ दो, एक बार 3 का पढ़ दो, तो 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 80 और साथ में 3 का पाड़ा पढ़ना है, 3 × 6 = 18, 3 0 0 1, 3 8 24, तो 2418 रुपए है। एक वैल्यू है जो 2418 से ऊपर है और एक वैल्यू है 2418 से नीचे 2359 है। तो हमने 41 की जगह 40 लिया, अगर 41 लेते तो ये वैल्यू और कम आती, ये वैल्यू और कम आती, तो मतलब ये 2359 होता, 2359 होता। ये अप्रोक्सीमेशन लेना भी आपको आना चाहिए, अगर अप्रोक्सीमेशन लेने नहीं आता है तो आप पूरा सीधे सीधे भाग देके देख लो, पहले 62 से गुणा करो, फिर 41 से भाग दो, वो 2359 के करीब में आएगा। लेकिन जिसने ये प्रैक्टिस ले ली है कि डेटा दूर दूर है, तो वो ऐसे कर सकता है। जैसे आपका 2418 आया, आप ये समझ जाओगे कि भैया ये वाला वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि हमने डेटा छोटा लिया। इससे इमीडिएट जो छोटा होगा इस वाले नंबर से वही होगा, तो 2359 इमीडिएट छोटा नंबर है, यही होगा, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन में 41 की जगह सिर्फ 40 लिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेच देता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो X का मान क्या होगा। X का मान पूछा, जरा ध्यान से देखो। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। एक मार्कअप परसेंटेज होता है, मार्कअप परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज होता है क्या है, MP में से CP को घटाते हैं अपॉन CP, MP में से CP को घटाते हैं अपॉन CP करते हैं इंटू 100, ये मार्कअप परसेंटेज होता है। तो सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में यही दिया हुआ है, X% ऊपर मार्क किया गया है। एक दुकानदार एक वस्तु का पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, ये मार्कअप परसेंट दिया हुआ है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो जो आपका MP है उसमें 30% की छूट देता है। तो आप यूं कह सकते हो, CP और MP का रेशियो आप निकाल सकते हो। CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, तो 100 में 30 घटाओगे तो 70 आएगा, ठीक है, और छूट देकर उसे बेच देता है। 4.8% की हानि होती है। जब 4.8% की हानि होगी तो 100 में से अब आप इसको घटाओगे या जोड़ोगे, क्योंकि हानि हो रही है, प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हो 100 में से, हानि होती तो घटाते हो। 4.8 हो गया, इसका मतलब है 95.2 हो गया। इसको हटा दोगे 0 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, मार्कअप परसेंट। आपको एमपी में से सीपी को घटाना है, एमपी में से सीपी को घटाना है, घटा दो। मार्कअप परसेंट मतलब एक्स परसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 952 में से 700 घटाओगे तो 700 से 952 भी पहुंचो, 700 से 200 पहुंचो, 252 का ऊपर मार्कअप परसेंट है, कितने में, 700 में से इंटू 100, ये 2 0 कट गया, और 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 36% एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चले आगे चले, अगला सवाल है, सवाल दिखाई दे रहा है ना, एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹224 एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 224 रुपए मार्क किया गया है। इट वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। एमपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, एमपी माइनस एक्चुअली सीपी दिया हुआ है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹224 एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी और सीपी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। अब जो चीज दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों पता हो तो आपको इसका मतलब सीधे सीधे पता होता है क्या, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट 15 मतलब 85 अपॉन प्रॉफिट है 20% मतलब 120 है, 120 है, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसे 5 से काट दो, ये 5 से काटोगे तो 17 × 85 हो जाता है, 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 का 20 हो गया, ये 17/24 आ गया। अब इनके बीच का डिफरेंस जरा ध्यान से देखो कितना हो गया, इनसे इनके बीच का डिफरेंस 7 है। इस 7 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 224, इस 7 की वैल्यू 224 दी हुई है। तो जरा 7 से काट लो, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, एक की वैल्यू होगी कितना, 32। अब आपको अगर सीपी निकालना है तो सीपी पता चल जाएगा, एमपी निकालना है तो एमपी पता चल जाएगा। अगर हम सीपी की बात करें, सीपी हमारा 17 है, सीपी हमारा 17 है तो हमारी टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, 32 × 17, 32 × 17। और पूछा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य, एसपी पूछा है। आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120% है वो सीपी का, तो सीपी आपको पता है 32 × 17 और इसका क्या निकालना है, 120/100। ये हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। आप यूनिट डिजिट इसमें चेक कर सकते हो क्या, दिखाई तो दे रहा है कि यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 3 54, ठीक है, गुणे 12/10, 12 चौक 48, आखिरी में 8 कहीं पे आ रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, उसमें 8 आ रहा है और एक अंक पे 0 है, ठीक है। तो 12 चौक 48 हो गया और 12 चौक 48, 52, 12 पंचे 60 और 65, ठीक है। तो 652.8 ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। जैसे इतना डेटा पढ़ा आपने, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमको क्या दिया हुआ है, सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है। और सीपी और एमपी का रेशियो सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि 28% की छूट मिल रही है, इसका मतलब है 72 अपॉन प्रॉफिट कितना है, 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 130। ये तुरंत आपको दिख जाना चाहिए, तुरंत ही, समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत दिख जाना चाहिए। चलो दिख गया। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 39.90 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहां आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 39.90 रुपए का लाभ होता है तो उसका अंकित मूल्य निकटतम रुपए में क्या होगा। आप एक बात ये समझ रहे हो कि अगर 39.90 अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज में भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप 30% की वैल्यू आपको यहां से पता चल, डायरेक्टली दिया हुआ है 39.90 है, दिया ना कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 39.90 रुपए का लाभ होता है तो प्रॉफिट उसका 30% हो रहा है। तो 30% की जो वैल्यू है ये सीधा सीधा कितना दिया हुआ, 39.90। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना। 3 से काट दोगे, 3 कम 3, 3 त्रिक का, और अगर 100% की बात करें, 100% की बात करें तो 10 का गुणा कर दोगे तो 133 रुपए आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 33 रुपए। तो
अंकित मूल्य पूछा है, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको सीपी मिल गया है, ये आपको सीपी मिल गया है। अब सीपी आपका कितना 72 की जो वैल्यू है वो है कितना 133, आपको चाहिए कितना 130 की वैल्यू चाहिए, तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी 133 बटा 72 गुणे 130। 130 की वैल्यू निकालिए ना, आपकी एमपी 130 है अगर सीपी 72 है तो। जरा देखो ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 2 9 3 1 4 3 3 3 6 1 7 दिखाई तो नहीं दे रहा है कि ये किसी से कटता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है 133 0। तो इसको क्या काम करेंगे, इसको निकटतम वैल्यू तक बताना है 133 और 130। चलो एक बार काट के देखते हैं, ठीक है ना। 2 से काटते हैं, ये हो जाएगा 65, 2 से काटते हैं 36 दूनी 72 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया। अब इसको अगर ऐसे भाग नहीं जा रहा है तो अपन क्या काम करेंगे, अपन गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, अपन गुणा कर लेंगे। और गुणा करने के लिए देखो, गुणा करने का तरीका एक बार 13 से गुणा कर लेंगे, एक बार 5 से गुणा कर लेंगे तो गुणा तेज हो जाता है। अभी बताता हूँ और गुणा भाग तेज कैसे करते हैं। 13 तिया 39 और 13 तिया 39 3 42 और 13 कम 13 और 13 4 17। 1729 में आपको 5 का गुणा करना है तो इसका दूना कर देते हैं अपन, ठीक है ना। 1729 हो गया, 1729 में 5 का गुणा कर देते हैं, चलो 5 का गुणा कर दे अपन 36, 5 9 45, ठीक है ना। और 5 दूनी 10 4 14 और 5 7 35 1 36 5 1 5 3 8 और अपॉन में 36। इसमें देखो वैल्यू ऐसी है कि अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 200 के आसपास आएगा नहीं, 240 के आसपास आएगा। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ये 144 बचा, फिर इसके बाद वो 4 बार जाएगा, फिर आगे 5 बार जाएगा, इस तरीके से करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज गुणा भाग कर सकते हो। चले आगे चले। अब ये सवाल देखो जरा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु का बिक्री पर 3080 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है, इस सवाल को भाषा में थोड़ा उलझाने की कोशिश की है एग्जामिनर ने, लेकिन अगर आपको सवाल सही से समझने आता है तो सवाल को सॉल्व करने में कुछ ही सेकंड लगेगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 3080 जो है ये दिया हुआ है आपका प्रॉफिट है, ये दिया हुआ है आपका प्रॉफिट है कितना 3080। लेकिन सवाल में ये भी दिया हुआ है कि जो 20% है वो आपका प्रॉफिट है, तो 20% की वैल्यू दिया हुआ है 3080। सवाल में पूछा है सेलिंग प्राइस, आपसे सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा है, तो अगर 20% का प्रॉफिट है इसका मतलब सीपी हमने क्या लिया है 100%, और 20% का प्रॉफिट है, इसमें 20% अगर आपने जोड़ दिया तो आपकी एसपी कितनी हो जाएगी 120%। तो 20% की वैल्यू पता है, आप इसमें 6 का गुणा कर दो दोनों साइड, आपके पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आपकी एसपी आ जाएगी। तो 600 6 48 और 4 और 36 18, 18,480 रुपए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये सवाल में ये डेटा का तो यूज ही नहीं पड़ा 28% का। ये डेटा का इस्तेमाल तब होता जब आपसे मार्क प्राइस पूछता। जब मार्क प्राइस पूछता तब आप क्या काम करते, तब आप सीपी अपॉन एमपी लिखते और लिखते कितना 28% का छूट है तो 100 माइनस 28% का मतलब ये हो गया 72, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120, या इसको काट देते 12 दहा में और 12 6 72, या इसको काट देते 3/5 का रेशियो हो जाता। तो आपको इस 3 की वैल्यू पता होती, इस 5 की वैल्यू बतानी होती, लेकिन इसमें ये पूछा ही नहीं है, ये वाला सेक्शन पूछा नहीं है। जो पूछा है वो तो सीधे सीधे डेटा दिया हुआ है और सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है। तो सवाल को सही से समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की गलतियां करते हैं कि दिमाग में कुछ चल रहा होता है और हम ये करने के बजाय हम सीधे सीधे जो है मार्क प्राइस निकालना चालू कर देते हैं। तो सवाल को पढ़ के ये भी देखना कि कई बार सवाल की भाषा बड़ी लिखी हुई होती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूछा बहुत छोटा सा चीज है, जानबूझ के वो क्वेश्चन में सब डेटा दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपके। वैसे इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन पिक किए ना वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन ही पिक किए हुए हैं ताकि आपको सही से तैयारी कराई जा सके। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 26% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने केवल 26% की छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता।
ये भी देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर आपके बेसिक इस कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो इस तरीके के सवालों में आप उलझोगे नहीं, बहुत आसानी से जवाब निकाल लोगे। जैसे उसने बोला 20% और 30% का क्रमागत छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है दो, तो आप दो डिस्काउंट को एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर कह सकते हो ना, 20 + 30 50, 50 - 3 दूनी 6, 44%। तो इस दो डिस्काउंट की जगह आपको यह दिखना चाहिए कि 44% का इकलौता डिस्काउंट है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 44% का डिस्काउंट देता है और 26% का लाभ कमाता है, तो आप यूं कह सकते हो कि आपका जो सीपी है और जो एमपी है, इसका जो रेशियो है वो, अगर 44% डिस्काउंट दे दिया मतलब 100 - 44 करोगे तो 56 आ गया अपॉन में, और उसे 26% का लाभ अर्जित होता है। 26% का लाभ अर्जित होने का मतलब है कि 100 + p% 126 हो जाता है, लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने केवल 26% की छूट दी होती, डिस्काउंट अगर सिर्फ 26% की छूट दी होती, तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब यहां से आपको क्या होगा, सीपीएमपी का एग्जैक्ट आपको रेशियो पता चल जाएगा, सीपीएमपी का रेशियो पता चल जाएगा। तो सीपीएमपी का रेशियो आपको ऑलरेडी पता है, इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट करना है, आप शॉर्ट कर लो। जैसे 4 से कटेगा दोनों, नहीं 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट लो। ये 28 दूनी 56 होता है, और ये हो गया 63। 7 से कट रहा है, 7 × 28, 7 × 9 = 63। तो 4/9 जो है सीपी और एमपी का रेशियो है। तो सीपी एमपी तो बदलेगा नहीं, सीपी एमपी तो बदलेगा नहीं, सीपी और एमपी तो वही रहने वाला है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि उसने, दुकानदार ने कहा कि 26% की छूट दी गई, तो ये सीपी और एमपी का जो रेशियो है ये अब किसके बराबर हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट दिया जाए। दुकानदार ने केवल 26% की छूट दी, 100 में से 26 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 74 अपॉन 100 में से क्या उसका प्रॉफिट होना चाहिए, मान लो x प्रॉफिट होना चाहिए, x% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये 4/9 के रेशियो के बराबर ही आए, ये 4/9 के रेशियो के बराबर आ जाए। क्या ये 4 से कटेगा, आप जरा ध्यान से देखो, ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पॉइंट 50.5 है, 66.5% है, तो नहीं भी कटेगा। 2 से कटेगा तो आप 2 से काट लो, 2 से काट लिया हमने, ठीक है ना, 37 हो गया। अब यहाँ 200 + 2x% आ गया, 2x% आ गया, और 9 से गुणा करेंगे, 9 × 7 = 63, और 9 × 3 = 27, और 27 और 6 = 33। 200 333 में 200 भाग दिया तो 133 आ गया, और 133/2 किया तो हमारा x% आ गया। तो 2 से वो कर दिया आपने, 2 × 6 = 12, और 2 × 6 = 12.5, तो जो x% हो गया 66.5% हो गया। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इसमें सीपी और एमपी का रेशियो पहले वाले डेटा से निकालना था, और देन उसके बराबर कर देना था दूसरे वाले डेटा को। लेकिन उसके पहले एक और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डालने की कोशिश की गई एग्जामिनर के द्वारा कि 20% 30% की क्रमागत छूट दी गई है। तो अगर आपको क्रमागत छूट इक्विवेलेंट किसके छूट के बराबर होता है, ठीक है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक किस डिस्काउंट के बराबर होता है, अगर ये निकालने नहीं आता है या तेजी से निकालने नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में आप समय लोगे तकरीबन 2 मिनट 2.5 मिनट को कर भी ना पाओ, कंसेप्चुअली कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर आपको इसको देखने आता है कि भाई 20% 30% नहीं है, ये तो 44% है, हमने क्या किया, हमने 20% किया प्लस 30% किया है, -20 × 30/100 कर दिया, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये 50 में से 6 घटाए, कितना आ गया, 44, यही तो काम किया है। लेकिन ये मन में कैलकुलेट करके 44% लिख दिया हमने। अब मुझे डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट दिखना चालू हो गया मन में, और अगर ये मन में डिस्काउंट दिखने लगा, ये 26% दिखने लगा, तो मुझे सीपी और एमपी मन में दिखने लगा, सीपी और एमपी मन में दिखने लगा कि हाँ ये डेटा तो दिया हुआ है। फिर नीचे एक बात ये दिया हुआ है कि भैया वहां पे जो छूट है वो बदल दी गई है, तो पक्का प्रॉफिट भी बदल जाएगा। तो मुझे सीपी और एमपी का रेशियो तो पहले से पता चल रहा है, हम अगर छूट मुझे मिल गई है तो नीचे खाली मैं एक्स मान के कैलकुलेट करूंगा, मेरे को पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट % बन रहा है, वही काम किया है। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का मूल्य क्या है। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपए के एकल छूट के बराबर है। पहले तो आपको 20% और 25% का जो है एकल छूट मन में लिखने आना चाहिए। 20 और 25 कितना हो गया, 20 और 25 45 हो गया, और 25 दूनी 50 होता है, इसका मतलब कितना हो गया, नहीं आता तो ऐसे लिख लो घर पे प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक है ना। 20 + 25 -20 × 25/100,
ये यहां से काट लो, 2 पंचे काट लो, 5 5 काट लो, ऐसे दिखना चाहिए। या डायरेक्टली देखने आ जाए ऐसे ही, 20 और 25 45 हो गया, और 25 गुणे 2 50, मतलब 5 घटाओगे तो 45 5 घटाओगे 40% हो जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 40% का डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट हो रहा है। और बोल रहा है कि 2 क्रमागत छूट 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी गई है? वो 250 दे दी गई है। अब अगर आपको 100% निकालना हो, अगर मैं इसका 100% निकाल लूं, तो ये 100% किसका है? ये आपका एमपी का 40% है। डिस्काउंट एमपी पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं 100% निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एमपी। और अगर 100% निकालना है तो इसमें 2.5 से गुणा करना है, तो 2.5 से इधर गुणा कर दो 2.5 से, और 2.5 से इधर गुणा कर दो, तो हमें क्या मिल गया? हमें 100% मिल गया, मतलब हमें मार्क प्राइस मिल गया। तो ये 0 से ये 0 घटा दो, 25 गुणे 25 करोगे 625 आ गया। तो हमें एमपी पता चल गया 625 है। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक होने का मतलब है 25%, अगर आप 25% को ऐसे लिखना जाना कि 1/4, तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो आपका जो एमपी होगा वो कितना होगा? 5 होगा, उससे एक ज्यादा होगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 625, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 बटा 5 गुणे 4, 5 से काटोगे 125, 125 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे मैं डायरेक्टली मेंस वाले बच्चों आपको ऐसे भी बता सकता था कि भाई अगर मुझे एमपी पता चल गया 625 और अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 25% ज्यादा है, तो मैं इसको ये बोल सकता था ये 125% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 125 से काटता 5 आ जाता, 1% की वैल्यू 5 हो जाती, 100% की वैल्यू 500 हो जाती। तो ये सब पेन में चलाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेता आपको ये तेजी से करने आना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन में अगर अपन ने पेन चलाया, मैंने समझाने के लिए पेन चलाया, पर आपको अगर एग्जाम हॉल में बैठ के इसमें पेन चलाना पड़े, या 2-3 शब्दों से ज्यादा लिखना पड़े, या 2-3 नंबर से ज्यादा लिखना पड़े, इसका मतलब तैयारी आपकी है ही नहीं है। भाई शिक्षक हूं, समझाने के लिए मुझे पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर आपको पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कायदे से। तो 40% इज इक्वल टू 250 है, तो यहीं से आपको पता होना चाहिए 2.5 का गुणा करेंगे मतलब 625 हो जाएगा जो है एमआरपी, और वो 125% है तो 125% 625 के बराबर हो गई, 100% जो है 500 के बराबर होगा। ये ऐसे वर्बल कैलकुलेशन होना चाहिए, इतना स्पीड आपको पकड़ में आना चाहिए। मैं शत्रुघ्न सिन्हा वाली स्टाइल तो नहीं कर रहा हूँ, वो कपिल शर्मा के शो में देखा तो यूं हाथ हिलाता था यार। The mark price of an article is rupees 625. After allowing a discount of 32% on the mark price, there was a profit of rupees 25. The profit percentage is. यहां पे ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल में आपकी भाषा बदला गया है, आपको प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया जा रहा, प्रॉफिट और लॉस डिस्कस किया जा रहा है। तो बैक टू द बेसिक आ जाओ कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है, तो हमने उससे 625 रुपए में अंकित कर दिया, ठीक है ना। और 625 रुपए में अंकित किया है, और 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ होता है। देखो 25 रुपए का लाभ हो रहा है, अगर हम सीपी पे 25 रुपए जोड़े तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं? एसपी पे पहुंच जाते हैं। और एसपी पे दूसरी तरह से कहां पे पहुंचेंगे? एसपी पे दूसरी तरीके से पहुंचेंगे, इस पे 32% का डिस्काउंट देके। 32% का डिस्काउंट दिया है, -32% है, या यूं कह दे कि ये क्या है? ये 68% है किसका? 625 का। 625 का 68% हमारा एसपी होगा, और ये क्या होगा? सीपी में 25 जोड़ने पे आएगा। तो हमारे सीपी निकालनी है, तो हम 625 का कितना निकालेंगे? 68%, ठीक है ना। 68% प्लस 25 जोड़ देंगे, प्लस 25 जोड़ देंगे, यही करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 25 से भाग दूं तो 25 हम 625, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 सते 28, और अगर मैं 25 दोनों में कॉमन ले लूं तो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 36 9 45, 450 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये क्या हो गया? लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, हमने सीपी निकाल लिया, और लाभ परसेंट अगर निकालना है तो आपका लाभ 25 है, कितने पे है? 450 पे है, इंटू 100। मैं एक जल्दबाजी में एक आध स्टेप ज्यादा ही कैलकुलेट करके चला गया, ठीक है ना, एक आध स्टेप ज्यादा ही कैलकुलेट करके चला गया हूं, ठीक है ना। निकटतम पूर्णांक तक बताना है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है आपको, 5%, 4%, 6% और 7% में बताना है कि कितना होगा। तो कुछ मिला जुला के 5 से काट लो, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये हो गया 25 दूनी 50 बटा 9, ठीक है ना। 9 छक 54, 9 पचे 45, ठीक है ना, और 9 पचे 45
और फिर 9 पचे 45, 5.555 लिखा हुआ है। तो आप ये बताओ कि आप 5 लिखोगे कि 6% लिखोगे। ये भी एक बड़ा कॉमन सवाल है कि 5% लिखोगे 6%। जब ये 5 पहुंच जाता है और जब निकटतम मान लेते हो तो 5 का एक एक्स्ट्रा ले लेते हो। 5 से कम रहता है तो आप इसे रिमूव कर देते हो, निकटतम जो है 5 होता है, लेकिन अगर 5 के ऊपर निकल गया है, 5 के बराबर है, तो निकटतम 6 लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लीजिएगा, मेरे को नहीं लग रहा है कि कैलकुलेशन कोई एरर है। अपन ने कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं किया। एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एंड से भी कि कैलकुलेशन में कहीं एरर तो नहीं हुआ है। शिक्षक से भी कई बार गलतियां हो जाती है। अब अगले कुछ सवाल ऐसे हैं जो कंसेप्ट तो सेम ही है, पर क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में मेंस के एग्जाम में बदलाव किया गया है। जैसे ये सवाल है, एक दुकानदार 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है और फिर भी उसे 35% का लाभ मिलता है। फिर मार्कअप परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इसके भाषा में क्या बदलाव है? एक डिस्काउंट तो सीधा सीधा दिख रहा है 4% है। दूसरा डिस्काउंट देने का तरीका बदल दिया है कि उसने 15 वस्तुओं के साथ जो है एक वस्तु मुफ्त दी है। इसको भी डिस्काउंट बोलते हैं, इसको भी डिस्काउंट बोलते हैं। और साथ में पूछा है मार्कअप परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप जो परसेंटेज होता है वो एमपी में से सीपी को घटाते हैं, अपान एमपी करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो अगर सवाल पे हमको सीपी और एमपी का रेशियो अगर पता चल जाए तो हम मार्कअप परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सीपी एमपी का रेशियो निकालने के लिए हमको इन दोनों डिस्काउंट को एकल डिस्काउंट के बराबर करना होगा। तो अगर इस डिस्काउंट में एक 4% दिया होता, एक 6% दिया होता, तो एकल डिस्काउंट फॉर्मूले से निकाल लेते। लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दूसरे वाले डिस्काउंट को कैसे देखना चाहिए या पहले वाले डिस्काउंट को दूसरे वाले के पैटर्न में कैसे देखने, ये दोनों आना चाहिए। तो आप ऐसे समझो कि 16 वस्तुएं किसी सामने वाले बंदे को प्राप्त हुई है। किसी बंदे को 16 वस्तुएं प्राप्त हुई है, 15 के साथ एक फ्री दिया है, मतलब सामने वाले को 16 प्राप्त हुई है। उसमें से क्या है, एक फ्री है, एक फ्री है मतलब एक डिस्काउंटेड है। आपका जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमआरपी पे। इसी तरीके से इस चीज को ऐसे देखा जाता है कि सामने वाले बंदे को कितनी प्राप्त हुई। सामने वाले को 16 प्राप्त हुई, उसमें डिस्काउंटेड एक वस्तु है, तो एक डिस्काउंटेड है कितने पे, 16 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज आ जाएगा। एक तो आप इसको ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरा तरीका इसको है कि सवाल में हम इसको ऐसे देखते हैं कि जो 4% छूट है ये 1/25 के बराबर होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 25 की जो चीज है एक डिस्काउंट करने के बाद 24 में दे दिया गया है। समझ में आया? और 16 जो चीजें थी उस पर एक वस्तु का डिस्काउंट करके 15 वस्तुएं दे दी गई है। मतलब 16 रुपए का हमने चार्ज किया है, 16 रुपए की लागत आई है, उसमें एक वस्तु डिस्काउंट में दे दी है और 15 रुपए का कॉस्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो 16 वस्तुएं दी है पर 15 वस्तुओं का कॉस्ट वसूला है, मतलब एक डिस्काउंटेड है। अब इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकलता है। इसमें देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 5 तेई 15 और 5 पचे 25। 5 दूनी 10 की जो चीज है सामने वाले बंदे को 9 रुपए में मिल गई। मतलब 10 पे 9 अगर मिला, 10 रुपए एमआरपी थी, उसे 9 रुपए में बेच दिया गया है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10% का हो गया। तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता चल गया 10%। अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट 10% पता चल गया तो मुझे यहां से सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। 100 माइनस 10% अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा, 35%। ये हमें पता चल गया। ये हमारा आ गया 90/135। 90/135 का मतलब हो गया कि 15 छक्का 90 और 15 नवैया 6/9, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। तो सीपी हमारी 2 थी तो एमपी हमारी 3 थी। तो कितना ऊपर मार्क है, एक, कितने पे मार्क है, 2 पे, इंटू 100। ये हमारा क्या हो गया, मार्कअप परसेंट हो गया, मार्कअप परसेंटेज हो गया हमारा। और ये कितना कट के आ गया, 50% आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें बस ये देखने आना चाहिए कि अगर 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री दे रहे हैं तो 15 पे एक डिस्काउंट मत देखिए। 16 सामने वाले को प्राप्त हुआ है, 16 में से एक डिस्काउंटेड है, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होगा तो 1/16, क्योंकि डिस्काउंट हम मार्कअप पे लेते हैं, मार्कअप पे लेते हैं। फाइनल वैल्यू जो प्रिंट होती है उसमें मार्कअप परसेंटेज, उस पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरीके से जब डिस्काउंट परसेंट निकालोगे वस्तुओं में तो सामने वाले को कितना प्राप्त हुआ, उसमें से कितना डिस्काउंटेड वस्तुएं हैं, तो डिस्काउंटेड वस्तुएं अपॉन में कितना प्राप्त हुआ वो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, वहां से उस रेशियो से निकलेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार 6 सही 2/3% की छूट देता है और फिर प्रत्येक 12 वस्तुओं के साथ 2 वस्तु मुफ्त देता है। अब यहां पे आपको एकल डिस्काउंट निकालना होगा। एकल डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है, 6 त्रिक 18, 2 20/3 और फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 20/1/15 हो जाएगी। ये क्या है, 1/15 लिखा हुआ है।
इसका मतलब है कि 15 पे 1 का डिस्काउंट मिला, 14 में बेच दिया गया उसे। 12 वस्तुओं के साथ 2 वस्तु मुफ्त दिया गया। इसको आप यूं कह सकते हो कि 14 वस्तुएं सामने वाले को प्राप्त हुई, 2 उसमें डिस्काउंटेड है, तो 14 वस्तु की जगह 12 का चार्ज किया हमने उसे, यही ना। अगर इक्विवेलेंट देखोगे तो 15 से 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो 5 की चीज जो है वो 4 में किसी को दे दी गई है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट 5 की अगर 4 में चीज दी गई तो 20% का डिस्काउंट है। तो यहां से डी पता चल गया कितना है, 20% है। या यूं कह सकते हो कि आप इसमें 20 से गुणा कर दो, इधर भी 20 गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 100 की और 80 में, क्योंकि मेंस वाले बैच वाले बच्चे हो डायरेक्टली आपको 20% लिखने आएगा। अब यहां से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? अब सीपी एमपी का रेशियो निकाल सकते हो, और सीपी अपॉन एमपी जो होगा वो 20% डिस्काउंट होने के बाद मतलब 80 ऊपर हो गया और उसे फिर भी 37.5% का लाभ हो रहा है, मतलब 137.5 हो गया। मार्कअप परसेंटेज निकालना है। मार्कअप परसेंटेज में सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालोगे तो 37 20 57.5, 57.5 का डिफरेंस है किस पे? 80 पे डिफरेंस है, इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज, मार्क अप परसेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये 575/8 जो हो गया, ये आपका इतना परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 सत्ते 56, ठीक है ना। तो 7 बार जाएगा तो सीधे सीधे दिख रहा है, 8 बटे 64 होगा, नहीं जाएगा, 8 सत्ते 56 जाएगा, तो 71 से 7/8% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना ही प्यारा, इतना ही आसान सवाल था, बस ये समझने की जरूरत थी। अगला सवाल है, एक दुकानदार 14 से 2/7% की छूट देता है और प्रत्येक 20 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, फिर भी उसे 6 से 2/3% का लाभ मिलता है, तो फिर भी मार्कअप परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आज की क्लास का आखिरी सवाल है, एकदम सिमिलर सवाल है। इसको तेज करेंगे, कैसे तेज करेंगे? 14 से 2/7% का मतलब कितना हो गया? ये क्या लिखा हुआ है? ये 1/7 ही तो लिखा हुआ है ना। 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7% पे होती है ना। 14 सत्ते 98 और 200/7/100, तो 1/7 हो जाएगा। मतलब 7 की चीज को 6 रुपए में बेचा जा रहा है और 20 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त दिया जा रहा है। यूं कह दो कि 24 वस्तुएं उसे दिया गया, पर चार्ज कितने का किया गया? 20 वस्तुओं का किया होगा। अगर इक्विवेलेंट अगर प्राइस निकालना हो तो 6 1 कम 6, 6 चौका 24, 7 चौक 28 की जो चीज है वो 20 रुपए में दी जा रही है। यूं कह लो कि और छोटा कर लो, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। जो 7 वस्तुएं हैं, 7 वस्तुओं को जो है 7 रुपए की चीज जो है 5 रुपए में बेच रहे हो, यहां से डिस्काउंट परसेंट आपका आ जाएगा। यहां से आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। यहां पे अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट परसेंट यहां कैसे निकालोगे? 2/7, ठीक है ना। ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है, 2/7 इंटू 100, तो 200/7 जो है परसेंट हो गया। डी परसेंट की वैल्यू 200/7 हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 18 तो 20/3%, 20/3%, इसको ऐसे लिख लो, 20/3% इसको ऐसे लिख लो। तो सीपी और एमपी का अगर रेशियो निकालना हो, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 100 माइनस 200/7 अपॉन 100 प्लस 20/3, 20/3। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 700 माइनस 200, 700 में से 200 घटाओगे कितना हो जाएगा? 500, 500/7, और इधर हो गया 300 प्लस 20, 320/3, 3 ऊपर चला गया, ये आ गया। तो 5 तिहाई 1500 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो गया? 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 1 22, ये इधर कट गया। यूं कह सकते हो 150 की जो चीज है 224 रुपए में मार्क किया जा रहा है। 150 की चीज 224 रुपए में मार्क किया जा रहा है, ये सीपीएमपी का रेशियो है। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखो तो घटाया कैसे जाता? 50 20 70 4 74, 74 एडिशनल जो है क्या किया गया है? मार्कअप किया गया है कितने पे? 150 पे, 150 पे इंटू 100 हो गया। तो ये क्या 50 तेइयां और 50 दुनी, ठीक है ना। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14/3, तो 3 पचे 15 जाएगा नहीं, 3 चौका 12, ठीक है 28, 3 बटे 24, 3 9 27, 1/3, 49 से ही 1/3% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आई होप ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे, और जो यहाँ का कंसेप्ट था वो कंसेप्ट भी समझ गए होंगे कि अगर वस्तुएं दी हुई है तो उससे डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ये सबसे डिफिकल्ट, सबसे कंसेप्चुअल सवालों में से एक सवाल था आज की क्लास। मतलब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके एग्जाम में आता नहीं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने में आपको ईज अगर हो गया हो तो आप मान के चलो कि आप पूरी तरीके से रेडी हो मेंस का पेपर देने में। मेंस में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल जो थे वो सारे के सारे मैंने पिक कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीपी, एमपी, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के बीच में जो रिश्ता है वो आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया है। अगली क्लास में मैं डिसऑनेस्ट सेलर आपको पढ़ाने वाला हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उससे भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।